देश बंटवारे को वो काला सच जो कितनी जिंदगी बर्बाद कर गया, कितने लोगों को अपनों से जुदा कर दिया, उनमें से एक थे मिल्खा सिंह। ये कहानी मिल्खा सिंह की है जो इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी हार नहीं मानी और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो शायद इतनी मुसीबत झेलने के बाद कोई और हासिल कर पाता। उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम किया बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया। ये कहानी उन्हीं मिल्खा सिंह की है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और हार ना मानने के कारण आज वो उस मुकाम तक पहुंच गए जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। मिल्खा सिंह कौन है? मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोबिंदपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन गरीबी में बिताया। सिंह ने अपने 14 भाई बहनों को गरीबी, खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण खो दिया। 1947 के विभाजन के दौरान वह अनाथ हो गए और भारत आ गए। 1951 में सेना में शामिल होने से पहले उन्होंने सड़क किनारे एक रेस्तरां में काम करके अपना जीवन यापन किया। अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपनी दौड़ने की क्षमता का एहसास हुआ। 1951 में हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लेने के लिए राजी किया। उन्होंने कड़ा अभ्यास किया और 1956 में पटियाला में राष्ट्रीय खेलों के दौरान सुर्खियों में आए। उन्होंने 1958 में कटक में राष्ट्रीय खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर के रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने 5 मई 1963 को पठानकोट में भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर से शादी की। दंपति की 3 बेटियां अलीजा ग्रोवर, डॉक्टर मोना सिंह, सोनिया सनवालका और एक बेटा जीव मिल्खा सिंह हैं। अनुभवी एथलीट की 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में कोविड संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के इच्छुक व्यक्ति बेहतर तैयारी के लिए मिल्खा सिंह ओलंपिक रिकॉर्ड और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करने वाले निम्नलिखित अनुभाग को देख सकते हैं। मिल्खा सिंह की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या हैं? निम्नलिखित तालिका पद्मश्री मिल्खा सिंह की उपलब्धियों को बताती है। वर्ग आयोजन जीत 200 मीटर 1958 एशियाई खेल, सोना 400 मीटर 1958 एशियाई खेल, सोना 440 गज 1958 एशियाई खेल, सोना 400 मीटर 1962 एशियाई खेल, सोना 4 गुना 400 मीटर रिले 1962 एशियाई खेल, सोना 400 मीटर 1964 कलकत्ता राष्ट्रीय खेल, चांदी। इन उपलब्धियों के अलावा 1960 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में अब्दुल खालिक के खिलाफ लड़ने के लिए राजी किया, जिसे उन्होंने हरा दिया। इसके बाद उन्हें जनरल अयूब द्वारा फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। मिल्खा सिंह का बाद का जीवन। इस उल्लेखनीय व्यक्तित्व के बाद के जीवन की उपलब्धियों पर कुछ विवरण यहाँ दिए गए हैं। 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। वह पंजाब शिक्षा मंत्रालय में खेल निदेशक बने। मिल्खा सिंह के पदक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे पटियाला के एक खेल संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने 1960 में 400 मीटर फाइनल में पहने गए एडिडास जूतों की एक जोड़ी 2012 में एक चैरिटी नीलामी में दान कर दी थी। लंदन के मैडम तुसाद में बनी मिल्खा सिंह की मोम की प्रतिमा का सितंबर 2017 में चंडीगढ़ में अनावरण किया गया था। राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर और सोनम कपूर अभिनीत भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह की जीवनी को दर्शाया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स और आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति मिल्खा सिंह के बारे में जानने के लिए उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ पढ़ सकते हैं। उन्होंने 2013 में अपनी बेटी सोनिया सनवालका के साथ मिलकर किताब लिखी थी। उम्मीद है मिल्खा सिंह पर ये लेख प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मूल्यवान डेटा प्राप्त करने में मदद करेगा। आईएएस परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवार उक्त विषय पर विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए शैक्षिकी पोर्टल भी देख सकते हैं। Q1 क्या जीव मिल्खा सिंह पद्मश्री मिल्खा सिंह से संबंधित हैं? जी हाँ,
स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह पद्मश्री मिल्खा सिंह के बेटे हैं। Q2 कौन सी घटना मिल्खा सिंह के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने 46.6 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। Q3 क्या मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों में जीत हासिल की? हाँ, उन्होंने टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और अब्दुल खालिक को हराया। मिल्खा सिंह का जीवन परिचय। आपने कभी ना कभी फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह का नाम तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आप मिल्खा सिंह के बारे में ठीक से जानते हैं? शायद नहीं। इसलिए आज के इस लेख में हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से मिल्खा सिंह के बारे में विस्तार से। ये भी पढ़िए, कौड़ी के भाव बिक रही है दाऊद की संपत्ति, लेकिन जिसने बोली लगाई उसकी आप बीती पढ़िए। 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे मिल्खा सिंह का एक सिख राठौर परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके पिता टेक सिंह एक किसान के रूप में जीवन जी रहे थे और उनकी मां नसीब कौर घर को संभालती थीं। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह के जीवन में भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे का असर पड़ा। इसी बंटवारे ने मिल्खा सिंह के मां बाप को छीन लिया, जिसके बाद वह अपने भाई साहब मलखान सिंह के साथ भारत चले आए। मिल्खा सिंह के अंदर अपने परिवार को खोने का गहरा दुख था और उन्होंने एक समय डाकू बनाने का मन बना लिया था। भारत में शरणार्थी के रूप में रहते थे मिल्खा। भारत आने के बाद मिल्खा सिंह दिल्ली में शरणार्थी शिविर में रहने लगे। उन्होंने छोटे मोटे काम करने के अपने जीवन का गुजारा किया। एक दिन उनके भाई ने उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। मिल्खा सिंह ने सेना में शामिल होने के लिए 3 बार कोशिश किया, लेकिन वे प्रत्येक बार विफल रहे। चौथे प्रयास में उन्हें 1951 में भारतीय सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में नौकरी ले ली। सेना में रहते हुए मिल्खा सिंह की दौड़ने में काफी रुचि दिखी। उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें एक प्रतिभाशाली धावक के रूप में पहचाना और इसके लिए काफी उन्हें प्रेरित किया। मिल्खा सिंह ने जल्द ही भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किया। साल 1960 में मिल्खा सिंह को रोम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि यह किसी भी भारतीय धावक द्वारा ओलंपिक में हासिल किया गया सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके बाद साल 1964 में मिल्खा सिंह को टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उन्हें चोट लगने के कारण रेस नहीं पूरी कर सके। मिल्खा सिंह को उनके प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। मिल्खा सिंह को भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में गिना जाता है। उन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम दिया गया था। वह अपने दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों के लिए जाने जाते थे। मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारत और दुनिया भर के एथलीटों के लिए एक बड़ी क्षति थी। मिल्खा सिंह की शादी 1962 में मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर से शादी की। वह पहले भारतीय